चुकतं मोरालिटी ये विषय नहीं है गृहमंत्री जी। अब मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो गृहमंत्री जी मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ प्लीज। हाँ गृहमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया, और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था, और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक निर्णायक कदम उठाया गया है। अमित शाह ने लोकसभा में संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 पेश किया है। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध मोदी सरकार की प्रतिबद्धता और जनता के आक्रोश को देखकर अमित शाह ने संसद में लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से संविधान संशोधन बिल पेश किया, जिससे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री जेल में रहते हुए सरकार नहीं चला पाएंगे। इस बिल का उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में गिरते जा रहे नैतिकता के स्तर को ऊपर उठाना और राजनीति में सुचिता लाना है। बिल से जो कानून अस्तित्व में आएगा वो ये है कि कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र या राज्य सरकार के मंत्री के रूप में शासन नहीं चला सकता है। इस बिल में आरोपी राजनेताओं को गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर अदालत में जमानत लेने का प्रावधान किया गया है। अगर वे 30 दिन में जमानत प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो 31वें दिन तक केंद्र के प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री उन्हें पद से हटाएंगे, अन्यथा वे पदों को कानूनी रूप से कार्य करने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। पुनः न्यायिक प्रक्रिया के बाद ऐसे नेता को यदि जमानत मिलेगी तब वे अपने पद ग्रहण कर सकेंगे। आपको बता दें कि बिल वास्तव में क्या करते हैं। देखिए, ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य व केंद्र के मंत्रियों को हटाने का एक कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं यदि उन्हें गंभीर आपराधिक आरोपों पर गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है। मिलकर ये एक बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखते हैं। बिल प्रस्तावित करता है कि यदि पीएम, सीएम या मंत्री को 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है और मामला 5 साल तक की सजा वाला है तो वह अपना पद खो देंगे। हालांकि मंत्री, वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, गिरफ्तारी के 31वें दिन से पहले कारण प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि पद न खोए। यह कानूनी ढांचा सभी मंत्रियों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे वे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र सरकार, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। आपको बता दें कि विपक्ष का आक्रोश केवल राजनीतिक प्रतिरोध है, जबकि यह पहल देश में बढ़ते राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकने और राजनीति में नैतिक मानकों को बहाल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कैसे, तो आपको बता देते हैं कि जब कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या वो मंत्री हो गंभीर आरोपों पर लंबे समय तक हिरासत में रहने के बाद भी इस्तीफा नहीं देते तो जनहित बंधक बन जाते हैं। 30 दिन की अदालत द्वारा परखी गई हिरासत
की सीमा जेल से रिमोट कंट्रोल सरकार चलाने से रोकने के लिए एक स्पष्ट रेखा है। ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि ये बिल खाली माहौल में नहीं आई है। बीते समय में कई ऐसे केसेस हैं, जैसे कि पूर्व दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति मामले में 5 महीने से अधिक समय तक जेल से प्रॉक्सी के जरिए सरकार चलाई और केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए जमानत की शर्तों के बाद ही इस्तीफा दिया। केजरीवाल के मंत्रिमंडल में 2015 से 2024 के बीच 3 मंत्रियों ने 30 दिन से अधिक समय तक जेल में बिताया। सत्येंद्र जैन ने 9 महीने तक जेल से पद संभाले रखा। सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी के 1 हफ्ते के भीतर इस्तीफा दिया। 2023 में तमिलनाडु मंत्री वी सेंथिल बालाजी, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, बिना विभाग के कैबिनेट में बने रहे और राज्यपाल के साथ टकराव की स्थिति पैदा की। उन्होंने केवल सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही इस्तीफा दिया। तो ये सारे केसेस बताते हैं कि ये बिल अभी के समय पे कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल का विरोध करना दंड प्रक्रिया का बचाव करने से ज्यादा दंड से मुक्ति की वर्तमान स्थिति को बनाए रखने के बारे में है। अपराधियों को कानून से बचाना विपक्ष की नैतिक और राजनीतिक दिवालियापन को दर्शाता है। अब आपको बताते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह का राजनीति में नैतिकता का आह्वान कैसे है। लोकसभा में अमित शाह और कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल के बीच तीखी बहस हुई। वेणुगोपाल ने सोहराबुद्दीन शेख के फर्जी मुठभेड़ मामले में शाह की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल की सोहराबुद्दीन मामले पर टिप्पणियों का जवाब देते हुए शाह ने कहा, मैंने गिरफ्तारी से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। मैंने तब तक कोई संवैधानिक पद नहीं संभाला जब तक अदालत ने मुझे पूरी तरह बरी नहीं कर दिया। मेरे खिलाफ दर्ज फर्जी मामला अदालत ने यह स्पष्ट टिप्पणी करते हुए खारिज कर दिया कि यह राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। This bill is to sabotage the federal system of this country. This bill is to sabotage the basic principle of the constitution of this country. Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time. ये विषय नहीं है, मैं सुना चाहिए। गृह मंत्री जी, अब मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ प्लीज। हाँ, गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बने। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। शाह ने कहा कि इस बिल का उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में गिरते नैतिक स्तर को सुधारना और राजनीति में ईमानदारी वापस लाना है। शाह ने इस कदम को मोदी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतिबद्धता और लोकतंत्र में जनता के विश्वास को मजबूत करने की दिशा में बताया। उन्होंने इसे उन राजनीतिक परिवृत्तियों से अलग बताया जिनमें किसी भी कीमत पर सत्ता से चिपके रहने की कोशिश होती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।